नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। बात बाबा रामदेव की, वो इसलिए क्योंकि देश के इतने बड़े योग गुरु के बारे में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वह गंभीर है, कई संगीन सवाल खड़ा करता है। इस बात की तरफ इशारा करता है कि आम आदमी की जो राय है पतंजलि और बाबा रामदेव के बारे में, उस पर बार बार सोचा जाए, क्योंकि सच कुछ और है। अगर ऐसा नहीं होता तो अदालत को इतनी लानत मलामत नहीं करनी पड़ती और यह कहना नहीं पड़ता कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। हम बताएंगे अगली सुनवाई पर आपके साथ क्या होना चाहिए अगर देश की सबसे बड़ी अदालत इस तरह से नाराज है, और इसलिए नहीं कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपने वो किया है जिसकी जानकारी बाकायदा आपको रही है और कोर्ट के फैसले की नाफरमानी आप लगातार करते रहे। इससे कई बड़े सवाल खड़ा हो गए। यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मामला है, यह कानून उल्लंघन तो है ही, लोगों की जान से खिलवाड़ है। आप ऐसी दवाओं का विज्ञापन करते हैं जिन दवाओं को आप कहते हैं कि यह आपके रोग को ठीक कर देगी, समूल नाश कर देगी, और कोविड जैसा रोग जिस समय आप कह रहे हैं उस समय दुनिया में कोई दवा नहीं है और वैक्सीन की तलाश में दुनिया लगातार खपी मरी है। नैतिकता का भी सवाल है। अगर कानून की आप नहीं मानते हैं, लोगों की जान की परवाह नहीं है, देश सेवा के नाम पर आप कारोबार कर रहे हैं, आप धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, तो फिर नैतिकता का कोई सवाल रह ही नहीं जाता है। और जब नैतिकता का सवाल किसी संत योगी के साथ नहीं है तो फिर वो संत योगी भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से नाराज है और जिस तरीके से स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि को लेकर के उसकी भव्य त्योरियां तनी हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की सोचे बगैर सिर्फ कारोबार की सोच रहे हैं, सिर्फ मुनाफे की सोच रहे हैं, और मुनाफे की खातिर आप लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, जो एलोपैथिक दवाएं हैं और डॉक्टर्स हैं उनके बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, बरगला रहे हैं लोगों को। कोर्ट इसलिए नाराज है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में हाजिर हुए। दोनों 2 अप्रैल को जो खंडपीठ है, खंडपीठ की जो बेंच है, उनके जजेस के सामने खड़ा हुआ। आप सोचिए, बाबा रामदेव की हरकतों से कोर्ट कितना नाराज है कि जज साहब ने उनके सामने कह दिया कि आप ये जो माफी मांग रहे हैं ये मंजूर ही नहीं है। सिर्फ कहने से माफी नहीं होती है, शब्दों के साथ भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। आपकी भावनाओं और आपके शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके कहे में कहीं से भी आपकी नीयत, आपकी मंशा नहीं है। आपके अंदर न्यायालय को लेकर सम्मान नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत कुल मिलाकर के यह कह रही थी कि आपको अपने कारोबार की इतनी पड़ी है कि आप हमें भी सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर आप किसकी फिक्र करते होंगे, समझ में आता है। और इसके पीछे शायद आपका अहंकार है और कारोबार में मुनाफा कमाने की भूख, अतल गहराइयों वाली भूख। और आप ये समझ रहे हैं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता है क्योंकि आप तुर्रम खां हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए आपको सुनने की, कोर्ट के बारे में सोचने की, उसका जवाब देने की, उसके कहे के मुताबिक काम करने की, विज्ञापन रोकने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी यूं नहीं है। जजों को यह लगा कि बार बार ये कहने के बावजूद कि आप अपना बरगलाना भरमाना विज्ञापनों के जरिए बंद कीजिए, वह चलता रहा। यह और कुछ नहीं, अदालती तौहीन है। लगेगा अगर कोई आदमी किसी गंभीर बीमारी का शिकार है, और कोविड जैसी गंभीर बीमारी जिसके बारे में दुनिया ने जानती नहीं, अचानक उसका कहर बरपता है, अचानक दुनिया भर में कोहराम मचता है, लोगों की मौतें होने लगती हैं, इंसान घर के बाहर नहीं निकल पाता है, सारी दुनिया सन्नाटा पसर जाता है। उस समय आप ये कहें कि मेरी दवा इस इलाज, इस रोग को खत्म कर देगी, यानी कि यह मेडिसिन क्योर है,
तो फिर यह उस आदमी की जान के साथ खिलवाड़ है या नहीं है? आप ही बताइए। बाबा रामदेव यही तो कह रहे थे, उनकी दवाओं से कोविड खत्म और एलोपैथी बस गलत गलत। ना दवा किसी काम की, ना डॉक्टरों से फायदा। उस वक्त सबको पता था कि कोरोना के इलाज के लिए दुनिया में कोई दवा नहीं है। सबका फोकस बचाव पर था, एहतियात पर था, और बाबा रामदेव कोरोना लेकर के आ गए, कहने लगे कि ये इलाज टेस्टेड, ट्राइड, 100% क्योर। यही कह रहे थे ना। सुनिए। रुदंती, अकरकरा, ये ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग की जा रही थी, लेकिन कोरोना पर इस प्रकार से काम करेंगी। दालचीनी और लौंग, ये सब तो तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय तुलसी मिर्च, गिलोय काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को पता है, लोगों ने अपने घरों में पिया, और उससे भी हजारों लोग नेगेटिव अपने घरों में प्रयोग करके। लेकिन एक क्लिनिकली टेस्टेड, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। इस 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है। फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं। अपनी दवाओं की खूबियों के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना 100% सही है, लेकिन उस दवा को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसका इलाज नहीं है, उसका इलाज बता देना, यह जानलेवा है। कानून की चिंता नहीं, जान की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, इंसानियत की तो होगी ही नहीं। इंसानियत का तकाजा होता है। आप दावा करते हैं कि आप साधु हैं, सन्यासी हैं, आप देश, समाज, राष्ट्र, इन सब की सेवा करते हैं। यह बात बार बार आप कहते हैं। आपको इस बात की तनिक भी फिक्र नहीं है कि आपकी दवाओं से, आपके बयानों से गलत संदेश जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट गलत रास्तों पर जा रहा है। जो प्रिवेंशन की दवा है उसको आप क्योर कहते हैं। इंसान भटकने लगता है। वो कोविड का रोगी है, उसको इलाज चाहिए, वो इलाज की जगह प्रिवेंशन के लिए जो कोरोनिल जैसी दवाएं आई उन्हीं को अपना इलाज मान करके चल रहा है, और वो एलोपैथिक रास्ते पर नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि डॉक्टर किसी काम के नहीं, दवाएं किसी काम की नहीं है, और लगातार वो कोरोनिल पर चल रहा है। उसकी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। फिर उसका परिवार उसको गंवा देता है। नैतिकता का तकाजा भी तो होता है कि ये सब ठीक है, लेकिन नैतिकता कहती है कि नहीं करना है। लेकिन जब आप कारोबार, मुनाफे और अंधाधुंध बिजनेस में फंस जाते हैं, आपकी मानसिकता जितने वाजिब, जरूरी और बड़े बुनियादी सवाल हैं, चाहे इंसानियत के हों, समाज के हों, देश के हों, लोगों की जान के हों, उससे परे जाकर के आप सिर्फ और सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर ना इंसानियत रहती है, ना नैतिकता रहती है, और ना कोई वाजिब सा आधार होता है इंसान को परखने का। वहां से वो बिल्कुल अलग हो चुका होता है। और यह जो कुछ भी हो रहा था वह ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1954 का है उसका, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इन दोनों का उल्लंघन हो रहा था। इस तरह की बीमारी जो संक्रामक और गंभीर होती है, उनको खत्म कर देने का दावा नहीं कर सकते। ये कानून आपको रोकते हैं। पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने सख्ती के आदेश जारी किए कि पतंजलि ने अब आगे अगर भ्रामक विज्ञापन छापा तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से, हर उत्पाद के हिसाब से 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। उस वक्त कोर्ट ने पतंजलि को प्रेस से दूर आने के लिए भी कहा था, लेकिन सुनता कौन है?
बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। 2 अप्रैल वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव की उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के जबरदस्त लताड़ लगाई। मना करते हैं कि आप लोगों से दूरी बनाइए, प्रेस के जरिए मत जाइए लोगों तक, आप लोगों को गलत जानकारी मत दीजिए, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। आप सोचिए, कोर्ट 1 करोड़ जुर्माना का डर दिखा रहा है, फिर भी पतंजलि का विज्ञापन छप रहा है। 27 फरवरी की सुनवाई के दौरान तो जज साहब अखबार लेकर कोर्ट पहुंचे हुए थे। उनके हाथों में पतंजलि का विज्ञापन था। उसी दिन कोर्ट ने विज्ञापनों में छपी रामदेव की तस्वीरों को आधार बनाकर रामदेव और पतंजलि के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा, फिर भी आप हिम्मत की बलिहारी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जवाब दाखिल करो, कान पर जू तक नहीं रखती। इसको आप आदर्श नागरिक कहेंगे? कानून के रास्ते चलने वाला नागरिक कहेंगे? सवाल मैं इसलिए आज कर रहा हूं क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि को लेकर के 2 बातें कही हैं। वो न सिर्फ सख्त ही हैं, बल्कि उनमें कई बड़े और मायनेदार संदेश छुपे हुए हैं, मैसेज। ना रामदेव ने, ना पतंजलि ने, ना आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट के उस नोटिस का जवाब दिया। हद हो गई। कोर्ट के सख्त रुख के बावजूद पतंजलि कोर्ट में गलत हलफनामा दे रहा है। रामदेव और पतंजलि दोनों को अलग अलग हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। एक हलफनामा दाखिल होता है, अफिडेविट जिसको कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के इन्हीं हरकतों, रामदेव के किसी अड़ियल रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर की। ये तो भाई सामने सामने ही सीना जोड़ी है, बाहर तो सुन ही नहीं रहे थे आप। कोर्ट में आकर के भी आप एफिडेविट जो जैसा जितना दाखिल करना चाहिए उसमें भी कोताही है। अब ये जो पूरा मामला है कानून का है लाजमी सी बात है। ये समाज का है क्योंकि इसमें लोगों की सेहत और उनकी जान जुड़ी हुई है। इंसान का है, जब समाज इंसान है तो इंसानियत का है। और सब कुछ करते हुए एक बड़ा प्रश्न नैतिकता का बनता है। साधु, संत, महात्मा, योगी, इन सबों को हम इस लिहाज से देखते हैं कि गलत रास्ते पर नहीं चलते, मानते हैं ये समाज को दिशा देते हैं, लोगों को गलत रास्ते पर से हटा करके सच और सही के रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन स्वामी रामदेव जो कुछ भी कर रहे हैं अपने कारोबार के लिए, वो कई तरह के सवाल खड़ा करता है, कानून का, सामाजिकता का, नैतिकता का, मानवता का। इसलिए एक चर्चा होना जरूरी है।